स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का सेकंड शिफ्ट भी ख़त्म हो चुका है और सेकंड शिफ्ट का लेवल भी डिफ़िकल्ट था दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये अड्डा का एनालिसिस है, ठीक है, जो कि क्वेश्चंस कितना आए थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 12 था, एरर आपका 12 था, क्लोज टेस्ट आपका 6 था, पैरा जंबल 5 था, ठीक है, फ्रेजल रिप्लेसमेंट 2 था और सिंगल फिलर्स 4 था और वर्ड अरेंजमेंट 3 था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या यही था या कुछ और मिसिंग है इसमें, ठीक है। तो इसके बाद मैच द कॉलम और वर्ड यूसेज, ठीक है। तो ये इंग्लिश का था, ठीक है। इंग्लिश का तो ठीक ठाक, ये इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है। इसी के बीच में तो अटेम्प्टेबल है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेशन 5 था, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। और बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस जो था वो 10 था, ठीक है। टेबल डीआई हो गया, डबल पाई चार्ट और केसलेट। तो ये क्वांट बहुत कैलकुलेटिव था दोस्तों, बहुत कैलकुलेटिव था। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो अटेम्प्ट करना। जो भाई बहन से बात हो रहा है तो कुछ का अटेम्प्ट 13 भी हो रहा है, कुछ का 15 के अराउंड, कुछ का 10 भी हो रहा है, तो इसके अराउंड अटेम्प्ट जा रहा है। तो आप लोग बताइए कि आपका कितना हुआ है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में देखिए, ये रीजनिंग में अगर देखेंगे तो बॉक्स बेस्ड पज़ल 5 था, फ्लैट एंड फ्लोर 5, पज़ल अरेंजमेंट 5 था, लीनियर पर्सन 9% फेसिंग नॉर्थ 4 था, ठीक है। और ये हो गया आपका ईयर बेस, इनइक्वालिटी 4 था, पेयर फॉर्मेशन और मीनिंगफुल वर्ड। तो ये मिलाकर 30 क्वेश्चंस थे। तो रीजनिंग भी आपका मॉडरेट था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कहेंगे क्योंकि टाइम टेकिंग था सॉल्व करने में, ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल अगर देखेंगे एनालिसिस, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लगभग 58 to 67 के अराउंड है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 55 भी आपका हो रहा है, एक्यूरेसी से अगर आ रहा है 55, इतना भी स्कोर आ रहा है, तो समझिए नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपका 50-55 भी आ रहा है, फिर भी आप सेव है, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन के कारण मार्क्स आपका डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा या जो भी होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का आप कोई नहीं बता सकता अभी एग्जैक्टली क्या होगा। तो अगर 55-60 भी मिल रहा है तो आप अपने पॉजिटिव समझिए अपने आप को, और डेफिनेटली मेंस की तैयारी आपको करते रहना है। इसलिए मैं कह रहा था मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि क्लर्क में भी आपको मेंस के करने हैं, क्योंकि जीए और इसमें भी, तो तभी जाके आपका सिलेक्शन का चांस बनेगा दोस्तों। तो ये सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी कहूँगा मैं, क्योंकि एनालिसिस देना बहुत आसान है, लेकिन जो पेपर देते हैं उनको ही पता रहता है कि पेपर का क्या सीन चल रहा है, ठीक है। तो जो पर्सनली जो बच्चों से बात हुआ है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि पेपर का लेवल बहुत ही टफ है, इसलिए मैंने डिफ़िकल्ट दिया है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में दोस्तों, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। आप लोग अपना अटैम्प्ट बताएं कि कितना अटैम्प्ट हुआ है, ठीक है, किस कैटेगरी से है। ऑल द बेस्ट।